कहानी की शुरुआत में हमें जनरल लूसेन को दिखाया जाता है जो फॉग आइलैंड पर किसी के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक मॉन्स्टर उसके बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लेता है और अगले ही पल वो मॉन्स्टर लूसेन के फ्रेंड को मार देता है, जिसके बाद लूसेन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने भाले से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन उसी समय कोई लूसेन पर उसके ही भाले से अटैक कर देता है, जिसके बाद लूसेन को होश आता है। उसके बाद हम एक ब्यूटीफुल मरमेड को देखते हैं जिसे पकड़ने के लिए लूसेन अपने लोगों को तैयार रहने को बोलता है। लेकिन उन लोगों को वो मरमेड नजर नहीं आती, जबकि वो लूसेन के सामने ही होती है और फिर पानी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद लूसेन भी पानी के अंदर कूद जाता है और एक नई दुनिया में आ जाता है। तभी वहां पर वो मरमेड आ जाती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर लूसेन दंग रह जाता है। फिर मरमेड इंसानी रूप में आती है, लेकिन लूसेन को ये लगता है कि इसी ने उसकी पूरी फैमिली को मारा है। ये सोचकर लूसेन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मरमेड उस पर ऐसा जादू करती है जिससे वो खुद को समुद्र के किनारे पाता है, जहां उसके साथ में एक रेड कलर की सेल भी होती है। उसके बाद हम लूसेन की फैमिली के एक आदमी को देखते हैं जो बताता है कि सरकार ने हमारे फॉग आइलैंड को जब्त कर लिया है और इसे वापस पाने के लिए उन्हें इस मरमेड को पकड़ना होगा। उसके बाद लूसेन सरकार के पास जाता है और उन्हें वो रेड कलर की सेल को दिखाता है और कहता है कि मुझे फॉग आइलैंड में रिसर्च करने जाना है, जिस पर गवर्नमेंट साफ साफ मना कर देती है। लेकिन बाद में लूसेन को परमिशन मिल जाती है। उसके बाद लूसेन उस आइलैंड पर इन्वेस्टिगेशन करने चला जाता है और वहां पर वो एक रेड मॉन्स्टर के पास जाता है। उसके बाद रात को लूसेन एक रूम में होता है, लेकिन तभी अचानक वहां रोमन नाम का एक अजीब आदमी आ जाता है। इधर लूसेन की दोस्त पूछती है कि आखिर उस दिन मरमेड के साथ क्या हुआ था, तो लूसेन बताता है कि जब मैं मरमेड की दुनिया में चला गया था तो मुझे एक खूबसूरत मरमेड मिली थी, जिससे मैंने पूछा कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, जिस पर मरमेड कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा और ये रेड सेल समुद्र में नहीं पाए जाते। तभी अचानक से कोई मरमेड पर अटैक करता है, लेकिन लूसेन उसे बचा लेता है। फिर पता चलता है कि यह तो रोमन था। जिसके बाद मरमेड लूसेन के साथ वहां से भाग जाती है। फिर लूसेन स्टोरी से बाहर आता है और रोमन से पूछता है कि तुम तो मारे गए थे ना, जिस पर रोमन कहता है कि ये सब लूसेन आर्मी की एक साजिश थी। उसके बाद रोमन बताता कि जब से मैंने मरमेड के बारे में सुना, मैंने अपना बोट उसी तरफ मोड़ लिया। फिर मैंने देखा कि मरमेड ने लूसेन को अपने वश में कर लिया था, लेकिन तभी वहां पर मैं पहुंच गया, जिससे मरमेड लूसेन के साथ भाग गई। इधर लूसेन मरमेड से मिलने जाता है, जहां मरमेड भी तुरंत आ जाती है और पूछती है कि क्या आपको कुछ पता चला, जिस पर लूसेन कहता है कि तुम मेरे साथ ये गेम खेलना बंद करो। मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे लोगों को मारा था, इसीलिए तुम उसका बदला लेने आई हो। जिस पर मरमेड कहती है कि जब आपने छोटी मरमेड को देखा था तो आपने उसे कुछ नहीं किया था, तब से मैं आपको देख रही हूँ। तभी अचानक से यहाँ क्रिस और रोमन आ जाते हैं और मरमेड को एक तीर मार देते हैं। ये देखते ही लूसेन मरमेड को यहाँ से भगा देता है, लेकिन अब क्रिस और रोमन लूसेन को जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद लूसेन पानी में चला जाता है। तभी मरमेड गुस्से में बोट को उठाकर दोनों को हवा में लटका देती है। तभी लूसेन पानी से बाहर निकलकर मरमेड को जाने को बोलता है। फिर रोमन और क्रिस लूसेन को कैद कर लेते हैं। फिर लूसेन गवर्नर को बताता है कि मैंने कोई भी साजिश नहीं रची है, जिस पर गवर्नर कहता है कि तुम एक मरमेड के कारण अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। उसके बाद वे लोग लूसेन को समुद्र के किनारे बांधकर बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। लेकिन इसी बीच मरमेड यहाँ आ जाती है और लूसेन को अपने साथ में ले जाती है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके लूसेन के पूरे जख्म को अपनी बॉडी में ले लेती है। अब कुछ समय के बाद लूसेन होश में आता है तो तुरंत ही मरमेड के पास आता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर मरमेड कहती है कि मैं आपको मुसीबत में नहीं डाल सकती। उसके बाद लूसेन मरमेड के सिर पर एक मशीन लगाकर उसे वश में कर लेता है। फिर मरमेड कहती है कि आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, जिस पर लूसेन कहता है कि मैं तुम्हें क्रिस के पास लेकर जाने वाला हूँ। तभी क्रिस और रोमन भी वहां आ जाते हैं और रोमन बुरी तरह से मरमेड को जख्मी कर देता है। फिर मरमेड कहती है कि अगर लूसेन को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी।
लेकिन अब मरमेड को इस हालत में देख लूसेन भी दुखी हो जाता है। तभी उनको यहाँ पर एक ऑफिसर का कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसे देखकर लूसेन समझ जाता है कि इसे भी रोमन ने मारा है। उसके बाद लूसेन गवर्नर के पास अपने पूर्वजों का सामान वापस लेने आ जाता है। फिर गवर्नर बताता है कि मरमेड के पास हार्ड प्रोटेक्शन के लिए एक स्केल होता है जिसको सिर्फ तुम्हारा भाला ही पार कर सकता है। ऐसा करते समय मरमेड अपना आंसू बाहर निकालेगी जो बहुत कीमती होता है। इधर रोमन को क्रिस पॉइजन देकर मार देता है। उसके बाद लूसेन मरमेड के पास आता है और जैसे ही अपने भाले को इसके हार्ट के सामने लाता है, वहां सच में उसे एक स्केल नजर आती है। फिर मरमेड लूसेन से बोलती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन लूसेन उसे नहीं मार पाता। उसके बाद लूसेन गवर्नर से कहता है कि क्रिस इन सब का असली गुनहगार है। यह सुनते ही गवर्नर उसे अरेस्ट कर लेता है और उससे मरमेड के आंसू लाने को बोलता है। उसके बाद लूसेन मरमेड को फ्री करके पानी में डाल देता है। फिर लूसेन उसको सॉरी बोलता है। इसके बाद मरमेड लूसेन को बाहर ले जाती है जहां उन्हें क्रिस की आर्मी घेर लेती है। अब क्रिस लूसेन के फैमिली मेंबर्स को मारने लगता है, लेकिन लूसेन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ओल्ड मैन उसे मना कर देता है। फिर लूसेन कहता है कि हमारे पूर्वजों ने मरमेड के आंसू के लिए उन्हें मारा था, यह हमारे लिए सम्मान की बात कैसे हो सकती है। उसके बाद क्रिस और लूसेन के बीच फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ लूसेन की फैमिली मरमेड को पीटने लगती है, लेकिन मरमेड उन सभी को धक्का दे देती है। फिर मरमेड लूसेन को वहां से जाने को बोलती है। तभी गवर्नर बोलता है कि तुम्हारी फैमिली मरमेड को मारने के लिए जानी जाती थी और तुम मरमेड को बचाना चाहते हो। जिस पर लूसेन कहता है कि आज मरमेड को मारने से पहले मुझे मारना होगा। लूसेन की यह बात सुनकर मरमेड इमोशनल हो जाती है। फिर गवर्नर मरमेड के पास एक चेन फेंकता है और उसे पहनने को बोल देता है। ऐसी परिस्थिति को देखकर मरमेड उस चेन को अपने सिर में लगा लेती है और उसे बताती है कि कोई भी मरमेड अपनी लाइफ में केवल एक बार आंसू बहाती है और उसके बाद वो कभी भी अपने इंसानी रूप में नहीं आ सकती। यह सुनते ही लूसेन काफी दुखी हो जाता है और मरमेड आंसू बहाने लगती है। तभी अचानक से क्रिस लूसेन के सिर में एक तीर मार देता है, लेकिन इस बारे में मरमेड को पता चल जाता है और वो जेल को तोड़कर बाहर निकल आती है। उसके बाद मरमेड लूसेन को जगाने की कोशिश करती है। फिर मरमेड गुस्सा होकर क्रिस पर अटैक कर देती है और उसे एक हुक में फंसाकर मार देती है। इसके बाद मरमेड लूसेन को समुद्र किनारे लाती है और लूसेन को बचाने के लिए अपनी पावर इसके अंदर ट्रांसफर करने लगती है और अपनी हार्ट प्रोटेक्शन स्केल लूसेन को दे देती है। इसके बाद लूसेन गवर्नर के पास आता है, जिसे देखते ही वो अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। फिर लूसेन पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद वो रेड मॉन्स्टर खुद को रिवील कर देता है, जिसे क्रिस ने फ्री कर दिया था। यह मरमेड के आंसू को इसीलिए पाना चाहता था ताकि वो इसकी मदद से पूरी तरह गवर्नर का रूप ले सके। इसके बाद लूसेन इस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। उसके बाद लूसेन उस आंसू को समुद्र में छोड़ देता है, जहां ये चीज एक फॉर्मेशन बनाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।